हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तीखा खट्टा चटपटा लहसुन हरी मिर्च का अचार, जो बहुत ही जल्दी 10 मिनट में बन जाता है और आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस टेस्टी चटपटे अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिर्ची। ये 250 ग्राम मिर्ची है और ये फीकी वाली मिर्च है। आप तीखी और फीकी दोनों से आप इस अचार को बना के रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमें मिर्ची काटते समय हाथों में जलन ना हो। आप ऑयल की जगह पे घी भी लगा सकते हैं हाथों में। और इसे मैंने अच्छे से धो के सूखा लिया था कपड़े से। अब इसके सारे डंठल को हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे डंठल को रिमूव कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे डंठल को रिमूव कर दिया है। अब हम हमारी मिर्ची को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी मिर्ची है, तो इसे मैं बीच में से हाफ कर रही हूँ। मिर्ची को अब 2 हिस्सों में हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी शेप इसका दे सकते हैं। आप राउंड राउंड भी इसे कट करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक मिर्ची को कट कर लिया है। अभी सारी मिर्ची को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी इसमें थोड़ा भी नहीं रखना है। अच्छे से इसे पोंछ के ही यूज करना है, तभी हमारा मिर्ची का अचार ज्यादा दिन स्टोर करके रख पाएंगे। तो इस तरह से हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे। आप चाहे तो इनके बीच के सीड्स को भी हटा सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने फीकी वाली मिर्च का यूज किया है, इसीलिए मैं इसे नहीं हटा रही हूँ। तो सारी मिर्चियों को इसी तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्चियों को इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। और इसे लंबा काटने से हमारे अचार का लुक और अच्छा आता है, इसलिए मैंने इस शेप में इसे काटा है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की बड़ी कलियों को छील के रेडी कर लिया है। इसे हम पतला लंबा काट लेंगे जूलियंस में। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मिर्ची के अचार में इसका टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये 15 से 20 कलियों का मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारे लहसुन को भी इस तरीके से पतला लंबा काट के रेडी कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमारे मिर्ची और लहसुन के अचार को चटपटा बनाने के लिए उसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ ले ली है, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही में 2 बड़े चम्मच राई को लिया है। आप यहाँ पे पीली राई का भी यूज कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मेथी का यूज करेंगे, इससे हमारा अचार का फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका मॉइस्चर को एकदम सूखा लेना है, जिससे हमारे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो हमें इसे लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसमें से हल्की खुशबू आने लगेगी। फ्रेंड्स, इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है। ज्यादा रोस्ट करने से हमारे मसाले कड़वे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा सौंफ और राई का मसाला जब तक ठंडा हो रहा है, तब तक हम 1 छोटी चम्मच कलौंजी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कलौंजी भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है। अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब हम सेम पैन में आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो हमें हमारे ऑयल को अच्छे से एक बार गर्म कर लेना है, जिससे हमारा अचार प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें 1 छोटी लहसुन की कली ऐड कर रही हूँ, जिसे हमने काट के रखा था। तो आप देख सकते हैं डालते ही थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हमें ऐड नहीं करना है हमारी लहसुन को। जब ये 50% ठंडा हो जाए, तब हम हमारी लहसुन को ऐड करेंगे, नहीं तो हमारी लहसुन जल जाएगी और उसका टेस्ट हमारे अचार में अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम नहीं ऐड करेंगे अभी। इसे 50% ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल अभी ज्यादा गर्म है, इसीलिए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ड्राई मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें हम मिक्सी जार में डाल के इसका एक कोर्स पाउडर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही इसे हम पीसेंगे, जिससे हमारा अचार में अच्छा टेक्सचर आएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से मसाले को दरदरा पीस के रेडी कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी लहसुन की कलियां, जिन्हें हमने कट करके रेडी किया था। और आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। तो बस हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। अब हम लहसुन को थोड़ी देर गरम तेल में ही छोड़ देंगे।
फ्रेंड्स, जब तक हमारा तेल ठंडा होगा तब तक हमारी लहसुन भी हल्के गरम तेल में अच्छे से सिक जाएगी। अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे हमारी कट की हुई हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली। फ्रेंड्स, ये तीखी नहीं होती, इसीलिए हम कश्मीरी रेड चिली को कलर के लिए ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। और हमने जो रेडी करके रखा था हमारा सौंफ का मसाला, वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड करेंगे जो हमने कलौंजी को रोस्ट करके रखा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बाकी मसालों के साथ में कलौंजी को नहीं पीसना है, नहीं तो इससे हमारा अचार का टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसीलिए हम इसे साबुत ही डालेंगे। अब यहाँ पे हम 2 पिंच हींग को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी ऐड कर सकते हैं, पर ऑयल हमारा ज्यादा गर्म रहेगा तो हींग जल जाएगा, इसलिए हम अभी ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन जो हमने ऑयल में डाल के रखी थी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी लहसुन भी हल्की सी पक चुकी है गरम तेल में, तो सारा ऑयल और लहसुन को हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इस अचार में लहसुन को जरूर डाल के ट्राई करिएगा, इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस अचार को रोटी चावल सब चीज के साथ में खा सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच विनेगर। यहाँ पे मैं व्हाइट विनेगर को यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से हमारे मिर्चियों का तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टेस्टी चटपटा मिर्ची और लहसुन का अचार बन के रेडी है। आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं या इसे आप 2 दिन बाद खाएंगे तो इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम कांच के बर्तन में भर के रख लेंगे। इसे आपको धूप लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये ऐसे ही और टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो हर बार आप यही अचार बना के खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।